क्वेश्चन नंबर 3 है अ गैस एट प्रेशर 912 millimeter of mercury has volume 450 centimeter cube. What will be its volume at 0.4 atm? यहाँ पे हमने वॉल्यूम मालूम करना है। ये इनिशियल प्रेशर है और ये फाइनल प्रेशर है और ये हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम है और फाइनल वॉल्यूम हमने मालूम करना है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन हम लिखेंगे जी इनिशियल प्रेशर, इनिशियल प्रेशर इनिशियल प्रेशर को हम P1 से जो है वो ज़ाहिर करते हैं और इनिशियल प्रेशर है 912 millimeter ऑफ मर्करी। अब हमने एटीएम में ये प्रेशर लेना है, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर में लेना है। तो हमें पता है कि 760 millimeter ऑफ मर्करी इज़ इक्वल टू 1 atm। 760 millimeter ऑफ मर्करी इज़ इक्वल टू 1 atm। तो इसलिए हमने जो है वो 912 millimeter ऑफ मर्करी को हमने एटीएम में कन्वर्ट करना है। तो इसको डिवाइडेड बाय 760 कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 1.2 atm, यानी 760 millimeter ऑफ मर्करी इज इक्वल टू 1 atm। अब हमने फाइनल प्रेशर लिखना है। फाइनल प्रेशर फाइनल प्रेशर है जी 0.4 atm, 0.4 स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर। इनिशियल वॉल्यूम INITIAL, इनिशियल वॉल्यूम। इनिशियल वॉल्यूम हमारे पास है जी V1 और फाइनल प्रेशर है जी P2। V1 है 450 cm3 सेंटीमीटर क्यूब और फाइनल वॉल्यूम ये वो वॉल्यूम है जो हमने मालूम करना है। फाइनल वॉल्यूम V2 ये हमने मालूम करना है। हम जानते हैं, हमें पता है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ये बॉयल लॉ में हमने पढ़ा है। अब हम इस इक्वेशन को अरेंज कर देंगे तो ये चूँकि हमने V2 मालूम करना है इसलिए V2 को हम साइड पे ले आए हैं। तो ये फार्मूला कुछ इस तरह बनेगा P1 V1 ओवर P2। P1 इज इक्वल टू 1.2 मल्टीप्लाई V1, ये कितना आएगा जी 450 और P2 0.4। ये जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 135 cm3 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो 0.4 atm पे जो गैस का
क्वेश्चन नंबर 4 है ए गैस ऑक्युपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 800 सेंटीमीटर क्यूब एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटीएम स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक गैस है जिसका 1 एटीएम पे जो वॉल्यूम है वो 800 सेंटीमीटर क्यूब है। व्हेन इट इज़ अलाउड टू एक्सपेंड up to 1200 centimeter cube, what will be its pressure in millimeter of mercury? अब गैस जब एक्सपेंड होती है तो उस पर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। गैस फैलती ही उस वक्त है, उसके मॉलिक्यूल एक दूसरे से उस वक्त दूर हटते हैं जब प्रेशर डिक्रीज होता है। जब प्रेशर डिक्रीज हो जाता है तो वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है। इसलिए वॉल्यूम पहले 800 था और जब प्रेशर गैस एक्सपेंड हुई है, प्रेशर डिक्रीज हुआ है, तो वॉल्यूम जो है वो 1200 यानी ज़्यादा हो गया है। और हमारा जो प्रेशर V2 होगा जो हमने मालूम करना है वो जो है 1 ATM से कम होगा, या वो मिलीमीटर ऑफ मरकरी में जो यूनिट होगा यानी जो पहले था इनिशियल प्रेशर उससे जो फाइनल प्रेशर होगा वो कम होगा। हम लिखते हैं जी सॉल्यूशन। सबसे पहले लिखेंगे जी इनिशियल वॉल्यूम INITIAL इनिशियल वॉल्यूम। इनिशियल वॉल्यूम V1 is equal to 800 सेंटीमीटर क्यूब। हमारे पास V1 क्या है जी 800 सेंटीमीटर क्यूब। फाइनल वॉल्यूम V2 ये है जी 1200 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमने लिखना है इनिशियल प्रेशर। इनिशियल प्रेशर P1 इज इक्वल टू 1 ATM 1 स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर प्रेशर है, या 1 ATM 1 स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर है। तो हम 1 ATM को हमने मिलीमीटर ऑफ मरकरी में कन्वर्ट करना है, क्योंकि जो हमारा P2 हो प्रेशर होगा वो मिलीमीटर ऑफ मरकरी में होगा, तो इसलिए इसको भी हम जो है वो इसमें मिलीमीटर ऑफ मरकरी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1 ATM इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के इक्वल होगा। यानी 1 ATM की जगह पे हम लिखेंगे 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। फाइनल प्रेशर को हम लिखेंगे P2 और ये हमने मालूम करना है। एज वी नो जैसे कि हमें पता है कि P1 V1 is equal to P2 V2। P1 V1 is equal to P2 V2। चूँकि हमने P2 मालूम करना है इसलिए हम P2 को साइड पे ले आते हैं और ये हमारा फार्मूला बन जाएगा P1 V1 ओवर V2। अब हम इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो P2 इज इक्वल टू V1। P1 कितना था 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी था और वॉल्यूम 800 सेंटीमीटर क्यूब था जी, और जो सेकंड वॉल्यूम था वो 1200 सेंटीमीटर क्यूब था। तो ये 2 0 से कट गए, 4 2 बार 8 और 4 3 बार। अब जब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा जी 506.66,
यानी जो P2 प्रेशर होगा वो होगा जी 506.66 मिलीमीटर, ये यूनिट आ जाएगा मिलीमीटर ऑफ Hg मरकरी। तो जैसे कि हमने पहले कहा था कि जो P2 होगा यानी जब प्रेशर कम होता है तो गैस एक्सपेंड करती है। तो इनिशियल प्रेशर इसका 760 था और जो फाइनल प्रेशर होगा वो फिर कितना आएगा 506 होगा जी। नंबर 5 है, इट इज़ डिज़ायर्ड टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ ए फिक्स अमाउंट ऑफ गैस from 87.5 to 118 centimeter cube while holding the pressure constant। इस क्वेश्चन में एक तो गैस का वॉल्यूम फिक्स है, यानी हमारे पास फिक्स अमाउंट ऑफ गैस है, और हम गैस का वॉल्यूम इंक्रीज़ करना चाहते हैं 87.5 से 118 करना चाहते हैं। एक तो प्रेशर हम वैसे अगर प्रेशर डिक्रीज़ कर जाए तो गैस का वॉल्यूम बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ पे है जी हमने प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रखना है। गैस की अमाउंट जो है वो भी फिक्स है और हमने प्रेशर भी जो है वो कांस्टेंट रखना है, प्रेशर भी चेंज नहीं करना। तो हम चाहते हैं कि हमारे गैस का वॉल्यूम जो है वो 87.5 से 118 हो जाए। What would be the final temperature if the initial temperature is 23? तो हम क्या करेंगे जी, अगर हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर 23 सेंटीग्रेड है तो फाइनल टेम्परेचर हमारे पास क्या होगा। अब चूँकि गैस ने एक्सपेंड करना है तो गैस की एक्सपेंशन के लिए दो सूरत हाल ज़रूरी होती हैं, दो कंडीशन ज़रूरी होती हैं। या तो प्रेशर कम किए जाए तो फिर वॉल्यूम इंक्रीज़ करता है, या फिर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए और प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाए तो फिर भी वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है। आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन हम लिखेंगे जी इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम V1 is equal to 87.5 centimeter cube। फाइनल वॉल्यूम V2, फाइनल वॉल्यूम इज V2 118 सेंटीमीटर क्यूब। इनिशियल टेम्परेचर T1 is equal to 23 सेंटीग्रेड। अब इस सेंटीग्रेड को हम अगर केल्विन में कन्वर्ट करें तो ये 23 प्लस 273, तो ये आ जाएगा जी 296 केल्विन। यानी हमने इस 23 सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट किया, हमने क्या करना जी प्लस 273 कन्वर्ट कर देना है। इसका ये फार्मूला है केल्विन इज इक्वल टू सेंटीग्रेड, टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड प्लस 273। ये फार्मूला है जी, केल्विन इज इक्वल टू सेंटीग्रेड, टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड प्लस 273। तो यहाँ पे हमने जो है वो टेम्परेचर पुट कर देना होता है जो सेंटीग्रेड में है। तो यहाँ पे ये 23 है तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, तो ये हमारे पास 296 आ जाएगा। फाइनल टेम्परेचर हमने मालूम करना है, फाइनल टेम्परेचर वो हमने मालूम करना है।
तो T2 हमने मालूम करना है। हम जानते हैं V1/T1 और V2 ओवर T2। चूँकि हमने, या हम ये लिख लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो ये V1 T2 आ जाएगा और V2 T1 आ जाएगा। अब हमने T2 मालूम करना है, तो T2 मालूम करना है तो ये हम T2 जो है वो एक साइड पे कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, और ये हमारा आ जाएगा V1 T1 ओवर ये आएगा जी V2 T1 ओवर V1। वॉल्यूम हमारे पास सेकंड जो फाइनल वॉल्यूम है 118 है, और हमारे पास जो टेम्परेचर है T1 296, और जो हमारा इनिशियल वॉल्यूम है 87.5 है। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास जो टेम्परेचर आएगा 399.177 केल्विन आ जाएगा। तो क्योंकि इनिशियल टेम्परेचर जो हमारे पास था वो 296 केल्विन था, अब चूँकि टेम्परेचर ज़्यादा हुआ है तो इसलिए गैस का वॉल्यूम जो है वो बड़ा है, क्योंकि हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखा हुआ है। अब हम अगर इस टेम्परेचर को ये जो केल्विन में टेम्परेचर है इसको हम सेंटीग्रेड में चेंज करें तो हम फार्मूला लगाएंगे जी K इज इक्वल टू सेंटीग्रेड +273, और चूँकि सेंटीग्रेड में मालूम करना है तो हम लिखेंगे जी K-273, और टेम्परेचर हमारे पास केल्विन में है 399.177 -273, तो ये सेंटीग्रेड में हमारे पास आ जाएगा जी 126 सेंटीग्रेड। ये इसका आंसर आ गया।